हेलो दोस्तों। नाग पंचमी का बौद्धिक सच। नाग पंचमी का त्योहार आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पहले से मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो समूचे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की दीवारों पर नाग जैसी 5 चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं और अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह त्योहार आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले से मनाया जा रहा है। आज यह त्योहार जिस रूप में मनाया जाता है वह पहले ऐसा नहीं था। आज लोग जिस विधि विधान से नागों अर्थात सांपों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, वास्तव में यह नाग कोई सांप कीड़ा नहीं थे, बल्कि वह तो नाग जाति थी, नागवंश था, जिसने अपने प्रभुत्व से पूरे भारत पर एक समान न्याय, बंधुत्व व भाईचारे की मिसाल से राज्य किया करते थे। इन नागवंशियों का इतिहास बहुत ही प्रेरणावर्धक एवं स्वर्णिम है। जैसा कि आप जानते हैं, आज जितने भी पर्व या त्योहार हम मनाते चले आ रहे हैं वह सभी कहीं न कहीं किसी कहानी से अवश्य जुड़े होते हैं, चाहे वह कहानी काल्पनिक ही क्यों न हो। चली आ रही परंपराओं में समय के साथ बदलाव स्वाभाविक ही आ जाता है, लेकिन कुछ बदलाव मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार जानबूझकर करता है। इसी कड़ी में यह त्योहार भी आता है। इस त्योहार को मनाए जाने का जो असल कारण है, जो असली उद्देश्य है, वह यह है कि आज जो उद्देश्य है वह यह है कि आज के दिन सांपों की पूजा करनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ हो और उनसे हमारी तथा हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो। कई और भी कारण मिल जाएंगे, लेकिन वह इसके संदर्भ में सत्य नहीं है। जब आप इसका इतिहास खोलकर देखते हैं तो बात कुछ और ही निकल कर सामने आती है। एक कारण कुछ लोग यह बताते हैं कि यहाँ नाग का मतलब नागवंशी राजाओं से संबंधित है। यह नाग पंचमी का त्योहार उन 5 पराक्रमी महान व्यक्तित्व के धनी तथा प्रजाहितैषी नागवंशी राजाओं की गाथा का बोध कराता है, जिसने अपनी प्रजा के मध्य अपनी छवि अपने न रहने पर भी बसाए रखा। 5 राजाओं की श्रृंखला में सबसे महान नाग राजा अनंत नाग हैं, जिनका राज्य विस्तार वर्तमान जम्मू कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। इसका प्रमाण वहां बसे एक शहर से किया जा सकता है, जिसका नाम अनंत नाग राजा की याद स्वरूप में अनंतनाग शहर बसा हुआ है। अनंतनाग शहर जो उनकी मौजूदगी की गवाही भी देता है। दूसरे नाग राजा वासुकी थे, जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख थे। तीसरे नाग राजा तक्षक थे, जिनकी याद के रूप में पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय मौजूद है। चौथे नाग राजा करकोटक थे। पांचवें ऐरावत थे। ऐरावत अर्थात रावी नदी के पास का क्षेत्र। इन पांचों नाग राजाओं के गणतांत्रिक राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इन्हीं 5 नाग राजाओं की याद लोगों के बीच जुड़ी रहे, इसलिए हर वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो
नागपंचमी के नाम से जाना जाता है। इन समारोहों का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाने लगा। धीरे धीरे इस तरह नागपंचमी का समारोह पूरे भारत में मनाया जाने लगा। कुछ सामंतवादी लोगों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए नाग राजाओं को सांपों की श्रेणी से जोड़ दिया। इस तरह आज लोग उसी का अपभ्रंश, वही त्योहार सांपों की पूजा करके मनाते हैं। जो भारत में सदियों से रहा करते थे। उनका यह मानना है कि उनके पूर्वज यहाँ नागवंशी हुआ करते थे। उन नागवंशियों ने अपने पूर्वजों की याद में यह त्योहार मनाते चले आ रहे हैं, जिसे आज लोग नागपंचमी के रूप में मनाते तो हैं, लेकिन वह नागवंशी अपने पूर्वजों को पूजने के बजाय नागों के सांपों की पूजा करते हैं। आज इस जानकारी को देने का कारण सिर्फ यही था कि असली बात बताई जाए, जो अब तक किसी ने नहीं कही अथवा बताई। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस जानकारी ने आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य की होगी तथा इसके बाद नई समझ और सोच भी बढ़ेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुणवान बने, शीलवान बने तथा पवित्रवान बने। चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। इस चरित्र को अपने बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।